दोस्तों भारतीय रुपए से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और जब भारत के अंदर स्टॉक मार्केट ओपन होगा तब भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जहां पर भारतीय रुपया जो कि पिछले 2 सालों से डॉलर की तुलना में लगातार टूटता चला जा रहा था, अब वो न सिर्फ टूटने से रुका है बल्कि अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए फिर से ऊंचाई छू रहा है। और डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही हमारे इम्पोर्ट्स में हमें फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब रुपया गिरता है तब हमें एक्सपोर्ट्स में फायदा मिलता है और भारत के पास उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जिस लेवल की चाइना के पास है, तो हम गिरते हुए रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं भारतीय रुपए में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये खबर सामने निकल के आती है 17 अप्रैल 2025 को, जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.48 पर खुला, जो कि पिछले क्लोजिंग स्टेज जहां पर 85.64 था, जिसकी तुलना में यह 16 पैसा बढ़ के आगे आया। लेकिन अब इसमें 20 पैसे की मजबूती को साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती कारोबार में रुपया 85.54 तक पहुंच गया, जो कि पिछले बंद स्तर से 10 पैसे की बढ़त थी। मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रुपए में यह तेजी लगातार 5वें सत्र में देखी गई है और यह पिछले 4 हफ्तों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। इससे पहले 16 अप्रैल को भी रुपए 16 पैसे के आसपास बढ़ा था और 85.61 पर खुला और 85.77 पर बंद हुआ। नौ रिपोर्ट के अनुसार रुपए ने पिछले 3 सत्रों में 104 पैसे की मजबूती हासिल की है, जो कि 9 अप्रैल 2025 को 86.68 स्तर पर शुरू हुई थी। और यह तेजी कई कारकों का परिणाम है, जिसमें घरेलू शेयर बाजार के अंदर दिखता हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अमेरिकी टैरिफ का लगाया जाना, उसके बाद भारतीय बॉन्ड्स के अंदर भारतीय स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लाना, भारत पर ट्रस्ट दिखाना, भारत का गोल्ड जो कि दूसरे देशों के अंदर रखा है उसको लेकर के भारत का रिएक्शन, और सबसे बड़ी बात कि जब ट्रंप ने टैरिफ वापस ले लिया तब भी इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन इम्पैक्ट उसी दिन देखने को मिला जब ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट की थी कि भारत पर 26% टैरिफ लागू किया जाएगा। इससे भी दुनिया को होप दिखी कि भारत के ऊपर बहुत ही कम टैरिफ लगाया गया है, तो क्यों ना भारतीय मार्केट से एक्सपोर्ट्स से ज्यादा फायदा लिया जा सके। फिलहाल बढ़ते रुपए के पीछे कई और कारण है, जहां पर एक एक करके आइए उन्हें समझते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जिसने भारतीय रुपए को मजबूत किया। भारतीय शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे विदेशी पूंजी का फ्लो और ज्यादा बढ़ गया। जहां 16 अप्रैल 2025 को 30 शेयरों वाला BSI सेंसेक्स 1018.20 अंक गिर करके 76,293.60 पर बंद हुआ, लेकिन 17 अप्रैल को इसमें सुधार देखा गया, जिसने भारतीय रुपए को सहारा दिया। दूसरा रीजन विदेशी संस्थानों का निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आई, इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। 16 अप्रैल 2025 को FII ने 3,936.42 करोड़ की इक्विटी खरीदी, जिसने भारतीय रुपए को समर्थन दिया और विदेशी निवेश में यह तेजी से रुपए की मांग को बढ़ाने की तरफ एक पॉजिटिव रिस्पांस देखा गया। तीसरा, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जो कि 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, इसके अंदर 0.14% की मामूली बढ़त के साथ 99.28% पर आकर के रुक गया। हालांकि ट्रेड टैरिफ से जुड़ी हुई चिंताओं की कमी के कारण अमेरिकी डॉलर कमजोरी का सामना करना पड़ा और इस कमजोरी की वजह से भी भारतीय रुपए को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। और ओवरऑल यूएस स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी 10 to 11 ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन इंडियन रुपीज। इसके अलावा रिजर्व बैंक की नीतियों को भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। मार्च की ही बात की जाए तो मुद्रास्फीति 67 महीनों के निचले स्तर पर है, जो कि 3.34% है, यानी कि दिया जाने वाला लोन भारत की तरफ से कम किया गया, जिसकी वजह से कैश फ्लो बढ़ गया और इससे भी काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला भारतीय रुपए में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 4% के लक्ष्य से नीचे की गई, इसने भारतीय रुपए का समर्थन दिया। इसके अलावा RBI ने लगातार दूसरी बार 25 बेसिस पॉइंट की दर में कटौती की, जिसने भारत के मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों ने भी इसमें काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अब आप जानते होंगे कि कच्चा तेल इंपोर्ट कराने के लिए भारत को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। हर साल 150 से 200 अरब डॉलर भारत के सिर्फ कच्चा तेल और गैस को इंपोर्ट कराने में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस को इंपोर्ट कराता है।
भारत अपनी टोटल तेल ज़रूरतों का करीब 87% हिस्सा इंपोर्ट कराता है और यह हर रोज इंपोर्ट कराया जाता है। यदि भारत एक दिन भी तेल को इंपोर्ट ना कराए तो भारतीय मार्केट में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा इस चीज़ से। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस $60 के आसपास छूने लगे, जिसकी वजह से हमारे डॉलर जो कि ज़्यादा खर्च हो रहे थे वो कम हो गए और इसकी वजह से भी भारतीय रुपए में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 0.96% बढ़कर के 66.48 प्रति डॉलर हो गई। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ये कीमतें लगातार गिरी हैं और इसकी वजह से भी रुपए पर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिला। बाकी भारतीय रुपए की इस मजबूती को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।